मोहाली ब्लास्ट में सामने आया पाकिस्तान कनेक्शन। पड़ोसी देश में बना था विस्फोट के लिए इस्तेमाल किया गया आरपीजी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी मोहाली पहुंची। मोहाली में हुए इंटेलिजेंस हमले में आतंकी कनेक्शन की करेगी जांच। एनआईए की टीम के साथ भारतीय सेना के एक्सपर्ट भी मोहाली के विस्फोटक की जांच में जुटे। आसपास के एरिया में चलाया जांच अभियान। मोहाली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे पंजाब के लिए जारी किया रेड अलर्ट। शहर दर शहर तेज की गई चेकिंग। पंजाब के सीएम भगवंत मान की हालात पर नजर। डीजीपी ने मुख्यमंत्री को दी जांच से जुड़ी हुई जानकारी। मोहाली की घटना पर बोले सीएम भगवंत मान। कहा, पंजाब का माहौल खराब करने वालों को ऐसी सजा मिलेगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी। जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शिया नहीं जाऊगा। सख्त तो सख्त सजा मिलेगी। उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखणगियां। डीजीपी वीरेश कुमार भावरा ने कहा, धमाके में नहीं हुआ जानमाल का नुकसान। ऑफिस में उस वक्त कोई नहीं था मौजूद। इस केस को फेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व करेंगे। मोहाली में रॉकेट से ग्रेनेड फेंकने के मामले में फरीदकोट का निशान सिंह नाम का शख्स गिरफ्तार। हमलावरों की मदद करने का आरोप। 2 लोग और गिरफ्तार। साउथ दिल्ली में आज लगातार तीसरे दिन चलेगा एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान। आज लोधी रोड इलाके में चलेगा बुलडोजर। दिल्ली के मंगोलपुरी में कल हुई अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। बुलडोजर से हटाया गया अतिक्रमण। मंगोलपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जुटी भीड़। भारी सुरक्षा बंदोबस्त। मंगोलपुरी में आप विधायक मुकेश अहलावत ने एमसीडी की कार्रवाई का किया विरोध। पुलिस से हुई विधायक की बहस। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान चाक चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली में कुतुब मीनार पर छिड़ा संग्राम। महाकाल मानव सेवा के कार्यकर्ताओं ने कुतुब मीनार गेट के सामने किया हनुमान चालीसा का पाठ। महाकाल मानव सेना का बयान, कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ किया जाए। विष्णु स्तंभ हमारा था, हमारा ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने उसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। ये कुतुब मीनार नहीं था, तो ये कुतुब मीनार नाम हटा के और उसका नाम टैग हटा के हम अपना नाम टैग जो पहले था आदिकाल में वही नाम हम रखना चाहते। ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में टली सुनवाई। अब 12 मई को होगी कानूनी जिरह। याचिका में ताजमहल के 22 बंद कमरे खोलने की मांग। हिंदू देवताओं से संबंधित साक्ष्यों की जांच की गुहार। दिल्ली में नाम बदलने की मुहिम में बीजेपी। अकबर रोड से लेकर हुमायूं शाहजहां रोड के नाम बदलने की मांग। बीजेपी ने 6 सड़कों के नाम बदलने के लिए एनडीएमसी को लिखी चिट्ठी। कहा, श्री गोविंद सिंह रोड किया जाए तुगलक रोड का नाम। जो अकबर रोड है वो महाराणा प्रताप जी के नाम होना चाहिए, क्योंकि अकबर हमारे देश के लिए कभी आइडियल नहीं हो सकते। यूपी में प्रयागराज में भी नगर निगम ने नामकरण का प्रस्ताव किया पारित। रोड, चौक, मोहल्ला एयरपोर्ट के बदलेगा नाम। एयरपोर्ट का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट रखा गया। अब अटल बिहारी वाजपेयी नगर के नाम से जाना जाएगा। देशद्रोह केस को लेकर आज भी जारी रहेगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार देगी जवाब। कोर्ट ने केंद्र से पूछा, देशद्रोह कानून के पुनर्विचार पर कितना समय लगेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले, शुरू हो गई है पुनर्विचार की प्रक्रिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। कानून में सुधार को लेकर प्रावधान करने की कही बात। कानून के दुरुपयोग को लेकर कई बार उठ चुके हैं सवाल। इस कानून के तहत पिछले 7 सालों में 13 लोगों पर ही सही साबित हुए आरोप। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दी दलील। कहा, देशद्रोह के कानून में नहीं बदलेगा दंड का प्रावधान। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में अभी तय नहीं हुई है सर्वे की तारीख। आज फिर होगी सुनवाई। ज्ञानवापी केस में कोर्ट कमिश्नर को हटाने पर नहीं हुआ कोई फैसला। मुस्लिम पक्ष बोला, जज खुद चले सर्वे करने। कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता मामले पर दोनों पक्षों के बीच हुई जोरदार बहस। आज फैसले की उम्मीद। मथुरा मस्जिद के सर्वे केस पर नहीं हो पाई सुनवाई। मस्जिद में हिंदू प्रतीकों के होने का दावा।
मथुरा की स्थानीय अदालत में चल रहा है मामला, सर्वे कराने की मांग। हनुमान चालीसा को लेकर उद्धव सरकार से टकराने वाली नवनीत राणा को बीएमसी का नोटिस, खार के फ्लैट में निर्माण को लेकर पूछे सवाल, 7 दिन में मांगा जवाब। अमरावती की सांसद नवनीत राणा की एमआरआई की तस्वीरें वायरल होने पर लीलावती अस्पताल को बीएमसी का नोटिस, 48 घंटे में मांगा जवाब। नवनीत राणा की एमआरआई वाली तस्वीर लीक पर बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची। शिवसेना नेता मनीषा कायंदे सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग करती नजर आई। महाराष्ट्र के सीएम को एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने भेजी चिट्ठी, लिखा हमेशा के लिए कोई सत्ता में नहीं रहता, उद्धव तुम भी नहीं। एमएनएस प्रमुख की चिट्ठी के बाद शिवसेना का पलटवार, अरविंद सावंत बोले दंगे कराना चाहते थे राज ठाकरे। दिल्ली में अफसरों से जुड़े मसले पर आज सुप्रीम सुनवाई, दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच मुद्दे पर है टकराव। आज राजकोट के दौरे पर केजरीवाल, इसी महीने गुजरात का दूसरा दौरा, राजकोट में रोड शो करेंगे केजरीवाल, गुजरात पर आपका है फोकस। पीएम मोदी पर लिखी किताब मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का आज होगा लोकार्पण, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू करेंगे लोकार्पण। दिल्ली में तीनों एमसीडी को एक करने का काम तेज, इसी हफ्ते होगा नोटिफिकेशन। मैरिटल रेप मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगी फैसला, केंद्र सरकार ने भी कानून में बदलाव की वकालत की। असम दौरे का दूसरे दिन हिमंता सरकार के 1 साल पूरा होने पर रैली में शामिल हुए अमित शाह, डबल इंजन सरकार की नीतियों को सराहा। सीमा पर दौरा कर आया हूं, सारे आंकड़े बताते हैं आसाम में घुसपैठ पर ये 6 साल के अंदर बहुत बड़ी कटौती आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से किया सम्मानित, कहा हर पुलिसकर्मी के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य। राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कारों का वितरण, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे समेत 14 को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और 24 अति विशिष्ट सेवा मेडल शामिल, 13 जवानों को शौर्य चक्र, जिसमें 6 मरणोपरांत हुए सम्मानित। आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत के बाद भी नहीं मिली राहत, दूसरे मामले के चलते अभी जेल से नहीं आ सकेंगे बाहर। मेरठ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्रांति दिवस पर पहली क्रांति के नायकों को किया नमन, रैपिड रेल परियोजना की भी की समीक्षा। यासीन मलिक ने कबूला आतंकी वारदातों में शामिल होने का गुनाह, दिल्ली की अदालत में सजा पर 19 मई को होगा फैसला। महाराष्ट्र में रहने वाले यूपी के लोगों को सीएम योगी की सौगात, मुंबई में निवेश और प्रदेश से जुड़े रहने के लिए यूपी सरकार ने खोला दफ्तर। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दी जानकारी, यूपी के लोगों को दफ्तर से मिलेगी कई तरह की सहूलियतें। यूपी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए, योगी कैबिनेट की बैठक में खिलाड़ियों को सौगात। सरकार द्वारा कुल 13 प्रस्तावों को पारित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले यूपी के मूल खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनने का मौका। यूपी के 9 विभागों में होगी नियुक्ति, जिन भी खिलाड़ियों ने ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में लिया हिस्सा, उन्हें मिल सकता है मौका। जिन भी खिलाड़ियों ने 1 सितंबर 2020 के बाद पदक जीता, उन्हें इन पदों के लिए योग्य माना जाएगा। यूपी सरकार द्वारा 5 हवाई अड्डों के मेंटेनेंस के लिए एमओयू साइन किया गया, सरकार इन हवाई अड्डों की देखरेख के लिए हर साल 7 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चंपावत सीट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, बने स्टार प्रचारक। शिमला में जिला उपायुक्त ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। लंदन में आजादी के अमृत महोत्सव में दिखा जोश, कॉन्फ्लुएंस नाम की संस्था ने कार्यक्रम का आयोजन किया। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी के दौरान फुल टशन का वीडियो आया सामने। मशहूर संतूर वादक शिव कुमार शर्मा का निधन, 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, खुफिया जानकारी पर सुरक्षा एजेंसियों ने दहशतगर्दों को घेरा।
बिहार में बीपीएससी पेपर लीक मामले में अब तक 4 गिरफ्तार। लंबी पूछताछ के बाद भोजपुर के ब्लॉक में तैनात बीडीओ जयवर्धन गुप्ता गिरफ्तार। ईडी के सामने पेश हुई झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल। सीए के पास से बरामद कैश के कनेक्शन को लेकर पूछताछ। हरियाणा के सोनीपत में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ हल्लाबोल। आसनसोल में यूनिवर्सिटी छात्रा को विरोध प्रदर्शन। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर जबरदस्त नाराजगी। केदारनाथ धाम में लाइन में लगकर ही यात्री कर सकेंगे बाबा केदार के दर्शन। मुख्य और वीआईपी द्वार पर प्रशासन ने कराई बैरिकेडिंग। बाबा केदारनाथ के दर्शन का 5वां दिन। केदार घाटी में उमड़ी लोगों की भीड़। लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की तादाद। यात्रियों की तादाद बढ़ने से केदारनाथ में बिगड़ने लगी व्यवस्थाएं। श्रद्धालुओं के रुकने के लिए किए जा रहे हैं अतिरिक्त इंतजाम। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान असनी का असर। विशाखापत्तनम समेत कई शहरों में बारिश। खराब मौसम की वजह से विशाखापट्टनम से उड़ान भरने और लैंड करने वाली 23 फ्लाइट्स कैंसिल। चेन्नई एयरपोर्ट पर भी 10 उड़ानें हुई रद्द। तूफान के चलते अगले 24 घंटे में ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका। मछुआरों को 13 मई तक समुद्र तट से दूर रहने की चेतावनी। चक्रवाती तूफान के कहर से निपटने के लिए जोरदार तैयारी। आंध्र प्रदेश, बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की 50 से ज्यादा टीमें तैनात। चक्रवाती तूफान को लेकर केंद्र सरकार ने जमाई नजर। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के डीएम के साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने की बैठक। ओडिशा के गंजम में आसानी का असर। समंदर की तेज हवाओं में घिरी मछुआरों की नाव। 60 लोगों को किया गया रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल में भी चक्रवाती तूफान का असर। तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। टिहरी झील में जबरदस्त तूफान की चपेट में आए करीब 2 दर्जन बोट हुई बर्बाद। जबरदस्त तूफान में फंसे सैलानियों का किया गया रेस्क्यू। कई बोट झील में हुई जलमग्न। देहरादून में बीती रात हुई जबरदस्त बारिश। तेज बारिश की वजह से वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। मौसम हुआ खुशनुमा। हरिद्वार में तेज बारिश से गिरा पारा। कई जगहों पर पेड़ उखड़े। पेड़ गिरने से कई इलाकों में यातायात हुआ प्रभावित। प्रशासन की मदद से हटाया गया पेड़। शिमला में पारे में कुछ कमी के साथ ही लौटी पहाड़ों की रौनक। सैर सपाटा करने पहुंचे सैलानी। आर्थिक संकटों से जूझ रहे श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद बिगड़े हालात। पूरे देश में हिंसा और प्रदर्शन। दंगाइयों को गोली मारने के आदेश जारी। हिंसा और भारी प्रदर्शन को काबू में करने के लिए पूरे श्रीलंका में लगाया गया कर्फ्यू। 12 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। कोलंबो में महिंदा राजपक्षे के घर के बाहर डटे हैं प्रदर्शनकारी। एक पुलिस अधिकारी पर हमला। गाड़ियों को किया आग के हवाले। राजपक्षे के परिवार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों में भारी नाराजगी। भागने से रोकने के लिए कोलंबो में हवाई हाईवे पर की बैरिकेडिंग। श्रीलंका में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए कई ट्रेड यूनियन। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर किया प्रोटेस्ट मार्च। भारतीय उच्चायोग ने महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार के भारत भागने की खबरों को किया खारिज। एलन मस्क ने कहा डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से बैन हटाएंगे। पाक प्रधानमंत्री शहबाज ब्रिटेन में नवाज शरीफ से मिलने जाएंगे। राजनीतिक मसलों पर करेंगे चर्चा। चीन की पाकिस्तान से अपील। कराची ब्लास्ट के गुनहगार आतंकियों को पकड़े। इटली के प्रधानमंत्री ने मारियो ड्रेगरी ने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठक की। कहा यूक्रेन पर रूसी हमले से इटली और अमेरिका के संबंधों में आई मजबूती। रूस यूक्रेन में जंग का 77वां दिन। ओडेसा से आई हमले और तबाही की नई तस्वीरें। रूसी सेना ने मिसाइल से किया हमला। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल की यात्रा के दौरान हुआ ओडिशा पर हमला। यूक्रेन के पीएम के साथ इमारतों का लिया जायजा। जर्मनी पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध पर की बात। कीव में जल्द फिर अपना दूतावास खोलेगा जर्मनी।
रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन जारी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन डेमोक्रेसी डिफेंस लैंड लीज एक्ट पर किए दस्तखत। दुनिया भर में यूक्रेन के समर्थन में जारी है प्रदर्शन। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में रूसी दूतावास के बाहर लोगों का प्रदर्शन।